सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी प्रपन्नार्त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोल में। माघ का महीना बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस माह में अनेकों धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसी माह में गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इस दौरान माता के 10 महाविद्याओं की विशेष साधना करने का विधान होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक विशेष पर्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त पूरे 9 दिनों तक माँ की भक्ति में लीन रहते हैं, उपवास रखते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें से कि 2 नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती हैं और 2 नवरात्रि होती हैं गुप्त, जो कि क्रमशः चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ के महीने में पड़ती हैं। माघ के महीने की जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, उनमें माता की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इसी वजह से इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनका महत्व बहुत है। प्रकट नवरात्रों से कई ज़्यादा गुप्त नवरात्रों में माता की भक्ति का फल प्राप्त किया जाता है। ये गुप्त रूप से अनेकों फल दे जाते हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान देवी माता की 10 महाविद्याओं की पूजा करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो 10 महाविद्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी माता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी या कमला माता। तो ये मुख्य रूप से 10 महाविद्याएं हैं, 10 माताएं हैं। ये 10 महाविद्याओं के रूप में पूजी जाती हैं। इनकी पूजा करने से विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और जीवन में सभी प्रकार की सिद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति ये करती हैं। माघ मास में जो गुप्त नवरात्रे इस साल 2025 में आ रहे हैं, उनकी शुरुआत 30 जनवरी से हो रही है उदया तिथि के अनुसार। गुप्त नवरात्रों का समापन हो रहा है 7 फरवरी को। माघ की यह नवरात्रा शक्ति की उपासना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय माना जाता है। माघ गुप्त नवरात्रि में साधक को देवी की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करनी चाहिए। श्राद्धीय नवरात्रों में किए जाने वाले अधिकांश अनुष्ठान और विधि विधानों का पालन माघ मास की गुप्त नवरात्रि के समय पर भी आप कर सकते हैं। आप घट स्थापना कर सकते हैं, उपवास भी रख सकते हैं। कन्या भी लोग गुप्त नवरात्रों के दौरान जमाते हैं। 2025 में जो माघ मास के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, उनका कब से आरंभ हो रहा है, कब इनका समापन होगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार माघ महीने का जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, उसका आरंभ 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। प्रतिपदा तिथि का समापन 30 जनवरी को 4:10 पर होगा। घट स्थापना यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान करते हैं तो इसके लिए समय रहेगा 30 जनवरी को सुबह 9:41 से सुबह के 10:59 तक। वहीं यदि आप घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त के दौरान करना चाहेंगे तो इसके लिए समय रहेगा 12:29 से और दोपहर 1:14 तक। गुप्त नवरात्रों में यदि आप घट स्थापना या उपवास ना रख सकें तो आप माँ के समक्ष अखंड ज्योत जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी सुबह शाम माँ के समक्ष कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है, घर पर पॉजिटिव ऑरा बनने लगता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को लाल फूल, गुड़हल या गुलाब का फूल अवश्य से अर्पित करें। माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। इससे धन से जुड़ी समस्त समस्याएं दूर होंगी, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। यदि आप चाहें तो आप माता के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आप मंत्र ले सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। इसकी एक माला सुबह शाम आप जप सकते हैं। नवाण मंत्र का जाप यदि आप करना चाहें तो उसका भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। गुप्त नवरात्रों के दौरान हवन इत्यादि भी आप घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुति दे सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में माता की प्रसन्नता के लिए माता को 2 फूल वाली लौंगों का अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।